प्रॉम्प्ट कहा गया है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि एक प्रॉम्प्ट में ऐसा क्या खास हो सकता है। तो सुनिए, ये सिर्फ चंद शब्द नहीं है, बल्कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हमारे प्राचीन इतिहास के बीच का एक अद्भुत पुल है। मतलब एक तरह का आर्टिस्टिक मास्टरपीस। तो चलिए बिना देरी के देखते हैं कि कैसे कुछ गिने चुने शब्द एक पूरे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक ब्रह्मांड को हमारी आंखों के सामने खड़ा कर देते हैं। तो इस प्रॉम्प्ट की शुरुआत ही एकदम जादुई है। शब्द देखिए, रात का अंधेरा, पूरा चांद आसमान में चमक रहा है। बस ये सुनते ही हम सीधे प्राचीन अरब के उस शांत रहस्यमयी रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं, है ना? इमेजिन कीजिए, सफ़ेद कपड़ों में लोग, रेगिस्तान की ठंडी हवा और एक ऐसा इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक जो मानो उसी हवा में घुल गया हो। आसमान सितारों से भरा है। ये कोई आम रात नहीं लग रही। ये शुरुआती लाइनें ही इस पूरे विजुअल के लिए एक इतनी सॉलिड और डिटेल बेस तैयार कर देती हैं कि हम पूरी तरह से उस दौर में, उस माहौल में डूब जाएं। अब जो बात मुझे यहाँ सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है वो है इसका कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ इतनी प्राचीन और आध्यात्मिक सेटिंग है और दूसरी तरफ ये एकदम हाईटेक मॉडर्न पैरामीटर्स। सोर्स मटेरियल साफ तौर पर डिमांड करता है कि ये पूरा सीन 4K क्वालिटी और अल्ट्रा रियलिस्टिक होना चाहिए। मतलब वायरल रील स्टाइल, सिनेमैटिक लाइटिंग, स्लो मोशन सीन्स और पावरफुल कैमरा मूवमेंट का इस्तेमाल किया गया है। सोचिए जरा, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम अपने प्राचीन इतिहास को आज के एकदम लेटेस्ट डिजिटल लेंस से देख रहे हों। एक पुरानी कहानी, लेकिन आज के डिजिटल युग के बेहतरीन विजुअल्स के साथ। और इस पूरे ग्रैंड सिनेमैटिक सेटअप के बीच ना, कहानी का जो असली इमोशनल और स्पिरिचुअल कोर है वो उभर कर सामने आता है। उस चमत्कार के होने से ठीक पहले हमारा फोकस जाता है एक वली अल्लाह पर। वो गहरी इबादत में पूरी तरह मग्न है। उनकी आंखों में आंसू हैं और चेहरा नूर से, यानी एक रूहानी रोशनी से भरा हुआ है। सच कहूं तो ये छोटी सी डिटेल इस पूरे विजुअल में एक बहुत ही पर्सनल और गहरा इंसानी टच जोड़ देती है। ये हमें बताता है कि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ आसमान में होने वाला कोई खगोलीय बदलाव नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर इंसान की रूह और उसकी गहरी आस्था से जुड़ा हुआ है। यहीं पर हमें एक बहुत ही कमाल का बैलेंस देखने को मिलता है। आप देखिए, एक तरफ तो विजुअल एक्शन चल रहा है, ड्रामेटिक बादल, विशाल रेगिस्तानी माहौल और सिनेमैटिक कैमरे की पावरफुल मूवमेंट, और दूसरी तरफ है वो प्योर इमोशनल रिएक्शन, वो गहरी स्पिरिचुअल फीलिंग और वो लोग जो एकदम हैरानी से आसमान की तरफ देख रहे हैं। ये सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स का शो ऑफ नहीं है, बल्कि उस डीप इमोशनल इंपैक्ट का असली डिस्प्ले है जो ये सारे इफेक्ट्स मिलकर क्रिएट करते हैं। मतलब विजुअल्स और इमोशंस का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉम्प्ट इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देता है कि ये सीन ऐतिहासिक मक्का का है और आसमान में 14वीं का चांद अपनी पूरी चमक के साथ मौजूद है। अब 14वीं का चांद ही क्यों? क्योंकि ये वो वक्त होता है जब चांद अपनी मैक्सिमम रोशनी में होता है और यही उस आने वाले चमत्कार के लिए एक एकदम परफेक्ट बैकग्राउंड तैयार करता है। एक बेहद शांत, खूबसूरत चांदनी रात और फिर आने वाला वो अविश्वसनीय चमत्कार। ये जो ट्रांजिशन है ना, ये बहुत ही मिस्टीरियस है। ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इस पूरी घटना को एकदम रियलिस्टिक और ऑथेंटिक बना देता है। और फिर वो पल आता है जिसके लिए ये सारा माहौल बनाया गया था। उस खूबसूरत चांदनी रात में अचानक चांद 2 हिस्सों में बंट जाता है और नीचे खड़े लोग बस पूरी हैरानी से आसमान की तरफ देख रहे हैं। ये इस पूरे 3 मिनट के सिनेमैटिक वीडियो का पीक है, एकदम क्लाइमैक्स। यहाँ जो स्लो मोशन सीन्स का डायरेक्शन है ना, वो ये श्योर करता है कि आप इस घटना के हर एक नैनो सेकंड को उसकी पूरी भव्यता के साथ फील कर सकें। ये सच में एक ऐसा विजुअल है जो मानो वक्त को रोक देता है और ब्रह्मांड की पूरी विशालता बस एक छोटे से पल में सिमट जाती है। अब यहाँ पर एक बहुत ही क्रूशियल डिटेल आती है। सोर्स मटेरियल में साफ बताया गया है कि चांद के उन 2 टुकड़ों के ठीक बीच में एक पहाड़ नजर आ रहा है। और जानते हैं ये क्यों खास है? क्योंकि ये कोई रैंडम आर्टिस्टिक इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि ये इस्लामी इतिहास के विवरणों के बिल्कुल सटीक बैठता है। इस छोटी सी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल को शामिल करने से ये प्रॉम्प्ट सिर्फ एक फैंटेसी नहीं रह जाता, बल्कि ये ऐतिहासिक सच्चाई के बहुत करीब आ जाता है। और सच बताऊं तो यही वो एक्यूरेसी है जो इसे एक नॉर्मल वीडियो प्रॉम्प्ट से उठाकर एक हिस्टोरिकल ट्रिब्यूट में बदल देती है। लेकिन इस पूरे विजुअल एनालिसिस का जो सबसे अहम और एथिकल पार्ट है वो अब सामने आता है। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही क्लियर कोट है, हमने इसमें किसी भी शख्सियत का चेहरा नहीं दिखाया है ताकि इस्लामी एहतराम बरकरार रहे। ये डिसीजन हमें बताता है कि कैसे आर्टिस्टिक फ्रीडम और रिलीजियस सेंटिमेंट्स के बीच एक परफेक्ट बाउंड्री सेट की गई है। एआई और सिनेमैटिक टूल्स के पास कुछ भी क्रिएट करने की पावर है, ये हम सब जानते हैं,
लेकिन उस पावर को मर्यादा में रहकर कैसे इस्तेमाल करना है, वो हमें इस लाइन से समझ आता है। और इसी बात को समझने के लिए हमें एहतराम के इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना होगा। एहतराम का मतलब है बहुत गहरा आदर और सम्मान। इस प्रॉम्प्ट की पूरी सक्सेस इसी एक शब्द पर टिकी है। यही वो प्रिंसिपल है जो क्रिएटर्स को याद दिलाता है कि आप सिर्फ एक विजुअल नहीं बना रहे हो, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी एक बहुत बड़ी घटना को दिखा रहे हो। इसीलिए किसी पवित्र शख्सियत का चेहरा दिखाने के बजाय ये प्रॉम्प्ट पूरी तरह से नेचर के विस्मय, आसमान, ड्रामेटिक बादल और लोगों के डीप इमोशनल रिएक्शंस पर फोकस करता है। मतलब बिना किसी धार्मिक सीमा को पार किए उस चमत्कार की पूरी भव्यता स्क्रीन पर उतर आती है। तो ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ही रेलेवेंट और गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। आज के टाइम में जब 4K अल्ट्रा रियलिस्टिक और AI जनरेटेड सिनेमैटिक वीडियो बनाना चुटकियों का खेल हो गया है, तो क्रिएटर्स इस अपार शक्ति का सही इस्तेमाल कैसे करें। द स्प्लिटिंग मून प्रॉम्प्ट इसका एक बहुत ही शानदार एग्जांपल है कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके एक डीप इमोशनल इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी अपनी हिस्ट्री और आस्था का पूरा एहतराम रखते हुए। ये हमें सिखाता है कि सही शब्दों के साथ तकनीक सिर्फ तस्वीरें नहीं बनाती, बल्कि भावनाएं जगाती हैं। तो जाते जाते जरा इस बारे में सोचिएगा, क्या आने वाले वक्त में AI हमारी आस्था और हमारे इतिहास को और भी ज्यादा गहराई से महसूस करने का एक नया जरिया बन सकता है? इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।